आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर में आपके साथ अंशिका। वक्त हो गया है प्राइम टाइम बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का यह सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय में आयोजित 20वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रम के 84 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित भी किया। गोल्ड मेडल पाने वालों में से 70 छात्राएं और 14 छात्र रहे। आज के कार्यक्रम में छात्राओं का प्रतिशत बहुत अधिक रहा। साथ ही कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेश उपाध्याय और बरेली के सांसद संतोष गंगवार के साथ गांधीनगर गुजरात IIT के निदेशक रजत मूना भी उपस्थित रहे। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आजीविका मिशन एवं स्वयं सहायता कार्यक्रम में शामिल होने वाराणसी पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता से चले गए तो बेचैन हैं, परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय कर लिया है कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बगैर नगर निकाय चुनाव नहीं होगा। सत्ता से चले गए हैं, थोड़ा बेचैन हैं, थोड़ा तिलमिला रहे हैं, थोड़ा परेशान है। उनको लग रहा है कि ना सत्ता में हम आ पा रहे हैं ना आ पाएंगे, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पार्टी के नाते भी और सरकार के नाते भी स्पष्ट कर चुके हैं कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बगैर नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होंगे। और कल कमीशन भी गठित हो गया है। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके विरुद्ध अपील करने जा रहे हैं। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी घड़ियाली आंसू न बहाएं, वो परिवार की भलाई के लिए पिछड़ों की बात करने की बात करते हैं। मथुरा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि मुझे राम के नाम पर गर्व है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर कहा कि भगवान सबके हैं। वही कहा कि ओबीसी आरक्षण पर अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो हम सरकार का समर्थन करेंगे। क्या अगर टूटी है तो हम जोड़ दें, कोई हर्ज है उसमें? जोड़ने में तो हर्ज नहीं है ना। हम तो हर चीज़ जोड़ना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि देश में हर इंस्टीट्यूशन जुड़ा रहे, देश में हर भावना जुड़ी रहे, हम देश में हर प्रांत को जुड़ा रखें, हम देश में हर पार्टी को जोड़ दें। और पार्टियां भी हमसे जुड़ रही हैं। बहुत सारे नेता उत्तर प्रदेश के भी हैं जो हमारी यात्रा में आएंगे, जिन्होंने सहमति दी है। हमारा न्योता गया है, सबको गया है, और जिसमें से जो नहीं आ सकता उसकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारी यात्रा ना मानकर इस यात्रा को जनता की यात्रा माने जाए, आम जन की यात्रा माना जाए। रामनगरी में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव की छटा बिखरी और खिड़की अली बेगा स्थित गुरुद्वारा दुख निवारण में भजन कीर्तन के साथ प्रकाश उत्सव मनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के रागी जत्थे ने शबद कीर्तन और भजन प्रस्तुत कर भक्तिभाव का संचार किया। आखिर में गुरुद्वारा दुख निवारण से गुरुवार को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के जन्मोत्सव पर गुरुद्वारा दुख निवारण में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया व पंच प्यारे की अगुवाई में कीर्तन दरबार का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र सिंह छाबड़ा ने किया और लोगों ने मत्था टेक कर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान लंगर का भी आयोजन किया गया। बता दें, कार्यक्रम में पहुंचे राजेंद्र सिंह छाबड़ा ने कहा कि श्री गुरु गोविंद साहब के प्रकाशोत्सव में सिख समुदाय पूरे हर्ष के साथ लंगर कायम करता है और गुरु गोविंद सिंह के जीवन से सीख लेने की कोशिश भी करता है। सिंह जी का प्रकाशोत्सव है। गुरु गोविंद सिंह जी की बात अगर बताई जाए कि ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म बचाने के लिए इनका पूरा सर्वंस जो है, इनका खानदान जो है उसको कुर्बान हो गया था। खबर अयोध्या से है, जहां जिले के तहसील स्थित तिकोनिया पार्क में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त किए जाने के मामले को लेकर ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास वर्मा तथा कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष सुनील निषाद अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त किए जाने से ओबीसी वर्ग आक्रोशित है। ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी
परिस्थितियों में ना कराया जाए। चुनाव के संबंध में समस्त संवैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण कराने के पश्चात ही चुनाव अधिसूचना जारी की जाए। आगे कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट कार्रवाई पूर्ण की जाए। इस मौके पर सुनील निषाद, सुधीर कुमार, सर्वेश कुमार, प्रदीप निषाद आदि लोग मौजूद रहे। ये नगर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण कोर्ट द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। उसके लिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले में ज्ञापन धरना प्रदर्शन का ये जो है आज का कार्यक्रम है हमारा। क्या प्रमुख मांग है कि इस देश में ओबीसी आबादी 52% है 1931 जनगणना के अनुसार। तो इस देश में हमारे आधे डीएम क्यों नहीं हैं, हमारे कमिश्नर क्यों नहीं हैं, हमारे जो तमाम विभागों में अधिकारी क्यों नहीं हैं। दूसरी ओर बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद में व्यापारियों ने आज नगर पालिका के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। काफी संख्या में व्यापारी दनकौर रोड पर इकट्ठा हुए। व्यापारियों का आरोप है कि नगर पालिका के कर्मचारी पॉलीथीन के छापों के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। व्यापारियों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर इको व सफाई निरीक्षक के खिलाफ प्रदर्शन किया। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को समझाने का प्रयास करने लगा, लेकिन व्यापारी नगर पालिका कर्मचारियों पर कार्रवाई पर अड़े रहे। नगर निगम चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण का प्रतिनिधित्व लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन में प्रदर्शन किया। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री राम नरेश मौर्य और जिला अध्यक्ष राजदेव वर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया। राम नरेश मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान किया गया है, लेकिन यूपी सरकार की तैयारी न पूरे होने और विधि सम्मत सर्वेक्षण न कराए जाने के कारण हाईकोर्ट ने वर्तमान आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस कारण हम सरकार के गैर संवैधानिक व उनके अधिकारी को हनन के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए ज्ञापन दे रहे हैं। मुख्य मुद्दा जो है वो केंद्र राज्य सरकार के स्तर पर जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है बिना बैकवर्ड आरक्षण के चुनाव कराने का, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और विरोध यही नहीं करते हैं, ज्ञापन से ही नहीं सीमित रहेगा, सड़क से लेकर संसद तक हम लोग इसका विरोध करेंगे। बिना बैकवर्ड आरक्षण के, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। बैकवर्ड आरक्षण संविधान के तहत जो लागू है वो लागू होना चाहिए, यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। आरक्षण को लेकर के जो आज भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है बैकवर्डों के साथ, एक तरफ तो वो कह रही है कि मैं आरक्षण को लागू रखूँगा, अपने हिसाब से रखूँगा, लेकिन ये माने नहीं। हाई कोर्ट में इन्होंने रिट डाला करके और सब मिली भगत है। आरक्षण को समाप्त करने की भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश है। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीएम अचानक बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, जहां डीएम और एसएसपी ने बांके बिहारी मंदिर में आने वाले नए साल पर श्रद्धालुओं को लेकर बांके बिहारी मंदिर का निरीक्षण और मुआयना किया। आने वाले समय में किसी तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए निर्देश भी दिए। बता दें, डीएम और एसएसपी के साथ एसपी सिटी एमपी सिंह, सीओ सिटी प्रवीण मलिक और वृंदावन कोतवाली इंचार्ज विनय कुमार फोर्स के साथ निरीक्षण में मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के छात्र सभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने रीडगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर बैठक की। ये बैठक आम आदमी पार्टी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष विकास वर्मा के नेतृत्व में की गई। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के विस्तार के लिए रणनीति बनाई गई कि 5 जनवरी से 10 जनवरी तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी छात्र सभा के पदाधिकारी विद्यालय जाकर विद्यालय के प्रबंधन से अनुमति लेकर 5 मिनट का सेशन लेंगे, जिसमें छात्रों को बताया जाएगा कि जो छात्र इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहे हैं, पदाधिकारी उनको सही दिशा निर्देश देंगे। यदि लाइब्रेरी में पुस्तक नहीं मिल रही है तो उसको भी उपलब्ध कराएंगे। बैठक में विनय बौद्ध, रंजीत शर्मा समेत आदि लोग मौजूद रहे। हमारा कार्यक्रम था संगठन का विस्तार कैसे किया जाए। आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई के संगठन को हम लोग विस्तार देने के लिए तमाम मुद्दे पर हमारी बातें हुई हैं और हम हाल ही में लखनऊ गए थे, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से हम लोगों ने डिस्कस किया। तो डिस्कस करने में यह निकला कि हम 5 तारीख से 10 तारीख तक एक सदस्यता अभियान चलाएंगे, जो विभिन्न विद्यालयों में भी चलेगा और साथ ही साथ हम लोग स्कूल टू स्कूल अभियान चलाएंगे। जो इंटरमीडिएट के छात्र हैं उन तक हम पहुँचेंगे।
झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में एक सेना का जंग लगा हुआ बम होने की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना बबीना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा बम निरोधक टीम के साथ बम को कब्जे में लिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें, पुलिस क्षेत्र अधिकारी प्रज्ञा पाठक ने बताया कि पुलिस को आज सूचना मिली थी कि बाजार में एक जंग लगा हुआ बम के आकार का कुछ है, जिसके बाद मौके पर बबीना पुलिस के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे बाजार को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वहीं मौका मुआयना करने के बाद सूचना बम निरोधक टीम को दी गई, जिसके बाद टीम द्वारा बम को कब्जे में ले लिया गया। किसानों के हमदर्द, उनकी प्रेरणा व जिले के बड़े किसानों में अग्रणी रहे स्वर्गीय प्रभात सिंह की प्रथम पुण्यतिथि स्मृति के अवसर पर आगामी 5 जनवरी को ग्राम सभा मांडवी धाम मडनापुरा बाजार में विशाल कंबल वितरण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ कई अन्य मंत्री शामिल हो सकते हैं। समारोह में करीब 15,000 गरीबों और निराश्रितों को निःशुल्क कंबल वितरित किए जाने के साथ हाई स्कूल में उत्तीर्ण प्रत्येक ग्राम सभा के मेधावी छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण भी किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिवेंद्र सिंह ने बताया कि गरीबों और निराश्रितों को यथासंभव सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम अनवरत रूप से आयोजित किया जा रहा है। विगत वर्षों से लगातार हमारे गांव में, हमारे कॉलेज में 15,000 लोगों को कंबल वितरित किया जाता है। उसी तरह 5 जनवरी को हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है। 15,000 लोगों को निःशुल्क कंबल वितरित किया जाएगा और 100 से अधिक बच्चों को जो प्रतिभावान हैं, जो अपने गांव में हाई स्कूल में अच्छा नंबर पाए हैं, सबको साइकिल दी जाएगी। सब निःशुल्क है। मुख्य अतिथि के रूप में अभी जब तक हमारे पास प्रोग्राम नहीं आ जाता तब तक हम उनका नाम नहीं बता सकते हैं, पर दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का प्रोटोकॉल आ गया है, वो अभी तक है और उनके साथ कम से कम 2-3 मंत्री और हमारी सरकार के रहेंगे। अमेठी के इन्होना थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलौली स्थित एक ढाबे के पास संदिग्ध परिस्थितियों में जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरातपुर निवासी लगभग 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस से लखनऊ जाते समय रास्ते में बस से उतरते ही अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिरे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उधर बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर क्षेत्र अंतर्गत फिरोजपुर में श्री कृष्ण डेयरी की पनीर की गाड़ी से पनीर बिक्री के 1,20,000 रुपए कुछ बदमाश तमंचा दिखाकर लूटकर फरार हो गए थे। मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपियों को ग्राम फिरोजपुर के जंगल से 100% लूटे गए 1,20,000 रुपए अवैध असलहा कारतूस सहित खुर्जा नगर पुलिस ने मात्र 4 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये 27/28 की रात्रि में थाना खुर्जा नगर के एक गांव मिर्ज़ापुर में एक कृष्णा डेयरी करके है जो कि पनीर सप्लाई का काम करती है। उसकी गाड़ी जब दिल्ली गई हुई थी और वहां कुछ सामान बिक्री करके आ रही थी, तो रात्रि करीब 1 बजे उस गाड़ी पर सवार जो भी कृष्णा डेयरी के कर्मी थे उनको 3 लोगों द्वारा रोककर उनसे तमंचे के बल पर उनके पास जो बिक्री के पैसे थे कुल 1,20,000 रुपए ये उनके द्वारा लूट लिए गए थे। इस सूचना पर तत्काल थाना खुर्जा नगर पुलिस एक्टिवेट हुई और लगभग 4 घंटों के अंदर ही जितने भी इसमें अभियुक्त थे इस घटना को करने वाले, उन सभी को उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। खबर जालौन से है, जहां जिले में चोरियों व अपराधों का ग्राफ दिन प्रतिदिन आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। आपको बता दें कि जहां एक और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी चोरियों व अपराधियों पर नकेल कसने की लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चोर जनपद जालौन की पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। बता दें कि जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम मरगाया में खुलेआम चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए प्राचीन मंदिर से लाखों रुपए की अष्ट धातु की मूर्तियां चोरी कर ली। मिली जानकारी के अनुसार शातिर चोरों ने पुजारी को नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक से इस पूरे मामले में जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले के खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। थाना कदौरा क्षेत्र की मरगाया गांव की, जिसमें एक मंदिर से 3 मूर्तियां चोरी हो गई हैं। मंदिर के पुजारी के पास चाबी रहती थी, ताला तोड़ा नहीं गया, चाबी निकाल कर ताला खोलकर मूर्तियां चोरी हुई हैं।
और पंडित जी का जो अभी तक कहना है कि कुछ लोग 2 लोग उनके यहाँ आके रहते थे, जिनके बारे में वो पुलिस उनसे विस्तृत जानकारी ले रही है और पूरा शक है कि उन्हीं ने ये काम किया होगा पंडित जी के द्वारा जो बताया जा रहा है। 2 लोग बाहर के थे जो आके वहाँ उनके साथ रह भी रहे थे 2-3 दिन से और कल भी आए थे। और बाकी और भी अहम सुराग पुलिस को मिले हैं। सर्विलेंस और एसओजी की टीम लगी हुई है और शीघ्र इस घटना का अनावरण होगा और जिन्होंने ये घटना करी है वो हमारी गिरफ्त में होंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। सीएचसी हापुड़ के गोदाम से चोरों ने ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी करने की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि हापुड़गढ़ रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे बने स्टोर रूम में रखे हुए ऑक्सीजन प्लांट के 4 बड़े व 5 से 6 छोटे सिलेंडर गोदाम का ताला तोड़कर चोरी कर लिए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अभी इसमें जांच की जा रही है। वैसे अभी तक हमें थोड़ा सा गैस सिलेंडर जो इसके ऑक्सीजन वाले थे काली, जो भी नए आए थे और हम लोगों को पीएचसी सीएचसी उसमें हेल्थ सेंटर में भेजे जाने थे, वो कम है हमारे यहाँ पर। तो लगभग कितने सिलेंडर का अभी गिनती चल रही है, तो मेरे हिसाब से 4 के करीब बड़े सिलेंडर थे और 5-6 के करीब छोटे सिलेंडर। खबर उन्नाव से है, जहां एसडीएम बांगरमऊ उदित नारायण सेंगर ने टैक्स चोरी करने के आरोप में राजेश्वरी फूड प्रोडक्ट पर छापा मारा, जहां स्टॉक से 8000 कुंतल ज्यादा गेहूं बरामद हुआ है। वहीं टैक्स चोरी के मामले में 3,18,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फिलहाल प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर से आपको कराएंगे बाखबर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।